वैष्णव बैरागी सेवा संस्था के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं राम बाबू जी, उनके साथ जो ज्यादती हुई है ऐसा बता रहे हैं, तो इनसे करते हैं बात। बनवारी वैष्णव जी, सर आपका क्या नाम है? जी सर नमस्ते। जी। मेरा नाम बनवारी वैष्णव है। मैं पूर्व वैष्णव ब्राह्मण सेवा संस्था का संभागीय अध्यक्ष हूँ जी। वर्तमान में राम बाबू जी वैष्णव ब्राह्मण सेवा संस्था के संभागीय अध्यक्ष है। खानपुर निवास करते हैं और पुजारी है, नरसिंह भगवान के मंदिर की वो पूजा करते हैं। ये मामला कहाँ का है? खानपुर का है सर। कानपुर का जी। हाँ जी। वो वहाँ पूजा करते हैं और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जी। घटना कानपुर की है, झूठा कोई मुकदमा उनके ऊपर वहाँ लगाया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। घटना ये है कि मंदिर जो था नरसिंह भगवान का, जिसके वो पुजारी थे, उसी मंदिर की जमीन पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी और उसी जमीन पे शिव जी की मूर्ति स्थापित थी, शिव परिवार स्थापित था। वो पहले ओपन था, लेकिन पड़ोस में ही जैन मंदिर था। जैन मंदिर वालों ने धीरे धीरे करके अतिक्रमण करते करते उन दोनों मूर्तियों को जैन मंदिर के अंदर ले लिया, उनकी बाउंड्री वाल के अंदर ले लिया, जबकि वो जमीन मंदिर की थी। उसके पुजारी राम बाबू जी इनके पूर्वज थे। अच्छा, तो ये मालिक राम बाबू जी हुए ना इसके? बिल्कुल, मालिक राम बाबू जी नहीं बोलेंगे, राम बाबू जी उस मंदिर के पुजारी है, मंदिर की वो जमीन है। तो मंदिर की जमीन किसकी है? किसी कोई गांव वालों की तो नहीं है? गांव वालों की किसी भी प्रकार से मंदिर की जमीन नहीं है, ठाकुर जी की जमीन है वो। और उसके बगल में जैन मंदिर था, तो जैन मंदिर वालों ने मंदिर का विस्तार कराया, तो बाउंड्री वाल करके वो हनुमान जी की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति को बाउंड्री के अंदर ले लिया। जागरूकता नहीं होने के कारण ये सब कुछ हुआ। जब पता लगा कि ये हनुमान जी की मूर्ति जो जैन मंदिर में है ये वीरान है, क्योंकि इनकी पूजा सेवा नहीं हो रही, शिव जी की जो मंदिर है मूर्ति है उसकी पूजा सेवा नहीं हो रही, तो जैन मंदिर वाले भी चाहते थे कि इस मंदिर से ये हनुमान जी की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति उठ जाए और दूसरी जगह स्थापित हो जाए, तो इनकी सेवा पूजा भी चालू हो जाए। और उन्होंने प्लॉट भी कुछ दिया, बताया? बिल्कुल, मैं बताऊंगा सारा प्रकरण। जी। तो उन्होंने मोहल्ले वासियों से, कुछ से लोगों से कहा कि भाई इन मूर्तियों को अपन दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं और हम हमारे ट्रस्ट की तरफ से आपको एक जमीन दिला देते हैं, वहां आप लोग स्थापित कर लो इन मूर्तियों को। प्रकरण जैसे ही राम बाबू जी के सामने आया, राम बाबू जी ने कहा हमारे ठाकुर जी की हमारी मूर्तियां हैं जिनके हमारे पूर्वज पूजा करते हुए आए हैं, तो मैं बात करूंगा इस मैटर में। तो सभी मोहल्ले वासी, जो आसपास के जो लोग थे, मंदिर के आसपास के जो लोग थे, उनको साथ लेके जब मंदिर ट्रस्टियों से बात करी गई, तो मंदिर ट्रस्टियों ने कहा कि भाई ये जो मंदिर में के अंदर जो आपके हनुमान जी और शिव जी है, इनके मंदिर के लिए हम दूसरी जगह आपको जमीन दिला देते हैं। जैन मंदिर वालों से? जैन मंदिर वालों ने, जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके जो अध्यक्ष है वो हुकमचंद जी जैन है। ट्रस्टियों की तरफ से ये जैसे ही आया कि भाई आपको हम एक जमीन दिला देते हैं, 25 बाई 50 का एक भूखंड दिला देते हैं, और आप इन मूर्तियों को यहाँ से उठा के और वहाँ स्थापित कर लो, ताकि इनकी सेवा पूजा विधि विधान से होने लग जाए। इस मंदिर में इनकी सेवा पूजा विधि विधान से नहीं हो पाती। तो ये प्रस्ताव मोहल्ले वासियों के भी समझ में आया और राम बाबू जी पुजारी होने के नाते इनको भी समझ में आया। इन्होंने इस बात पे जब सहमति बनी तो जैन मंदिर ट्रस्टियों ने एक शपथ पत्र लिया कि आप हमें शपथ पत्र दो, हम आपको जमीन दे देते हैं, उसका भी उसमें लेखा जोखा हो, मंदिर बनाने के लिए भी हम पैसा देते हैं आपको 21 लाख रुपए, जिसका हम आपको चेक देते हैं। लेकिन चेक एक ही शर्त पे दिया जाएगा कि आप जमीन तो हम पहले दिला देते हैं आपको, मूर्तियों को हटाओ यहाँ से। हाँ, जमीन तो हम पहले दिला देते हैं आपको, लेकिन ये मूर्तियां जिस दिन आप हटाओगे उस दिन हम आपको चेक देंगे मंदिर बनाने के लिए। दिन में हटाएगी मूर्तियां? दिन में, बिल्कुल 4 बजे के आसपास की बात है। सबके सामने वीडियोग्राफी हुई है। हाँ। वीडियोग्राफी करके बाकायदा उनकी पूजा हुई है, पहले पंडित बुला के पूजा हुई है। पूजा होने के बाद साथ साथ ही उनकी वीडियोग्राफी हुई है हटाते हुए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं आवे। तो जब जैन समिति मंदिर वालों ने चेक की शर्त रखी कि आपको मंदिर बनाने के लिए 21 लाख रुपए हम देंगे, लेकिन वो इस शर्त पे देंगे कि इन मूर्तियों को आप उठाओगे यहाँ से, जहां हमने जमीन दी है वहां आप कली भूमि पूजन करो और इन मूर्तियों को वहां ले जाओ। वहां एक चबूतरा था, तो राम बाबू जी ने पुजारी होने के नाते मंदिर की मूर्तियों की दुर्दशा देखते हुए इन्होंने देखा चलो जमीन भी है,
और ये मंदिर बनाने के लिए पैसा भी दे रहे हैं, तो इनकी सेवा पूजा अच्छे से हो जाएगी। मोहल्ले के कुछ आस पड़ोसी थे, उनकी सहमति थी, तो इन्होंने उस काम को पहले करना शुरू कर दिया। भाई हम मूर्ति उठा लेते हैं, पूजा करके मूर्तियां वहां से उठाई और जहां भूखंड था वहीं एक चबूतरा था, उन चबूतरे पे मूर्तियों को विराजमान कर दिया, अस्थायी रूप से विराजमान कर दिया। दूसरे दिन मंदिर की भूमि पूजन का आयोजन था, जो उन मूर्तियों की साक्षी में करने वाले थे। ठीक है, तो मंदिर का निर्माण चलने से पहले, यानी जैसे ही मूर्तियां वहां रखी, तो वहां राम बाबू जी एक अच्छी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे, हिंदुत्व की भावना रखते हैं, हिंदू को जगाते हैं। तो उस पीरियड में ये क्या है, वहां सारे लोग इनके चहेते हैं, सब लोग कानपुर के इनको चाहते हैं। तो इसको देखते हुए ये चेयरमैन के चुनाव जब आ रहे थे आगे, तो सब लोगों की मांग थी कि आप चेयरमैन बनो, आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो कुछ राजनीतिक षड्यंत्र यहां से चालू होता है। जैसे ही मूर्ति वाला प्रकरण उनके सामने आता है, तो उनमें से कुछ 4-5 लोग थाने में जाते हैं और सीआई साहब के ऊपर दबाव बनाते हैं, साहब मूर्तियां चोरी होगी। इस पूरे प्रकरण में मूर्तियां चोरी कहां पे हुई, मूर्तियां उठी है, मंदिर बनाने का जो पैसा दिया है या मंदिर बनाने के लिए जमीन दी है, तो जैन ट्रस्टियों की तरफ से एक शपथ पत्र राम बाबू जी की तरफ से दिया गया है कि इस काम को जिम्मेदारी पूर्वक मैं करूंगा। 21 लाख रुपए के अलावा अगर पैसा कम पड़ता है तो बाकायदा उसका पैसा भी मैं मेरी जेब से दूंगा। तो इसमें चोरी का प्रकरण बनता नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव और कुछ षड्यंत्रकारी जो लोग थे, जो राम बाबू जी की छवि को धूमिल करना चाहते थे, तो प्रशासन पे दबाव बना के और झूठा मुकदमा वहां दर्ज करवाया। कई सारे लोगों को वहां बुला लिया, गुमराह करके मूर्ति चोरी होगी ये कह के, और झूठा मुकदमा मूर्ति चोरी का वहां दर्ज करवा दिया। बात यहां तक नहीं रुकती, राम बाबू जी के पास जैसे सूचना आई कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आपके खिलाफ ऐसे ऐसे प्रकरण है, राम बाबू जी अपने पास जो दस्तावेज थे उनको लेके, ताम्रपत्र भी उस जमीन का राम बाबू जी के पास है, ताम्रपत्र और जो शपथ जो एग्रीमेंट हुआ था, जो शपथ पत्र इनकी तरफ से दिया गया था, इनको लेके थाने में राम बाबू जी अपनी सफाई पेश करने गए थे। मंदिर की जो मालिकाना हक का जो ताम्रपत्र था उसको लेकर के गए, जबकि जिन्होंने रिपोर्ट कराई उनके पास कोई सबूत नहीं थे कि ये वो जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है वो व्यक्ति जैन समिति के आसपास या उस मोहल्ले में रहने वाले है ही नहीं। हाँ, उस मोहल्ले के रहने वाले नहीं है, वो तो राजनीति करने वाले लोग हैं। वो तो कोई 25 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, जिनके बाप दादाओं ने भी उस हनुमान जी की पूजा नहीं करी। राम बाबू जी की छवि धूमिल करने के लिए उन्होंने सारा षड्यंत्र राम बाबू जी की छवि को धूमिल करने के लिए, क्योंकि वो 4 जिलों के संभाग के अध्यक्ष का चुनाव लड़े हैं और आगे चेयरमैन भी बनने वो जा रहे थे। तो पुलिस वालों ने वो ताम्रपत्र वगैरह देखे, बिल्कुल तमाम डॉक्यूमेंट जो राम बाबू जी लेके गए वो पुलिस वाले ने देख के, पुलिस प्रशासन ने देखने के बावजूद भी खानपुर के कुछ लोगों ने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया कि मूर्ति चोरी होगी, तो खानपुर के कुछ लोग जो हिंदुत्व की भावना रखते हैं उनको गलत मैसेज जाने से वो सारे लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने से प्रशासन को लगा कि यार ये प्रकरण दर्ज करना पड़ेगा, तो प्रशासन ने वो प्रकरण दर्ज किया। उसका हम स्वागत करते हैं, दर्ज कर दिया। लेकिन दर्ज करने के साथ साथ प्रशासन का एक फर्ज होता है उस प्रकरण की जांच करवाना। उस प्रकरण की जांच करवाना। राम बाबू जी ने तमाम वीडियो प्रशासन को अवेलेबल कराए, उपलब्ध करवाए, सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए। तो ये प्रशासन की जांच का विषय है कि राम बाबू जी ने गलत किया, गलत नियत से किया तो बिल्कुल मुकदमा बनता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स, जो वीडियोग्राफी थी, उसके हिसाब से किसी भी प्रकार का गलत नियत का मामला नहीं बैठ रहा, फिर भी चोरी का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया और सबूत भी उनको उल्टा बना दिया। मतलब बिल्कुल सबूत भी उल्टा बता दिया। जबकि जो षड्यंत्रकारी लोग थे, जो मुकदमा दर्ज कराने वाले लोग थे, इनको इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने केवल छवि को धूमिल करने के लिए वो जो ऐसा बनाया, वो तो उन्होंने सबूत के तौर पे उल्टा बना दिया। मतलब वो उल्टा, उसको उल्टी तरह से पेश किया गया, ताकि जबकि वो वीडियो जो बनाया गया था वो राम बाबू जी के द्वारा ही, खुद के द्वारा बनाया गया था। ये पुलिस वालों ने अच्छी तरह नहीं समझा उस चीज को, उस केस को बिना समझे, केवल कुछ लोग असामाजिक तत्वों के दबाव में आके प्रशासन ने ये सारे कदम उठाए। उनको खानपुर थाने में 4 दिन रखा, 5 दिन रखा, जिसमें 3 दिन उनको रिमांड के नाम पे रखा गया। और फिर जब हमें पता लगा कि यहाँ इस तरह की क्रियान्विति हो रही है, तो फिर हम झालावाड़ एसपी महोदय उनसे मिले, कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया, तो एसपी महोदय उस दिन अवेलेबल नहीं थे। एडिशनल एसपी जो वहां थे, उन्होंने हमारा प्रकरण सारा समझा। समझने के बाद उन्होंने एक ही कहा, इस प्रकरण में चोरी का मुकदमा वैसे बनता नहीं है, लेकिन जो तरीका था वो सही नहीं था, पहले मंदिर बनना चाहिए था।
तो शर्त जैन मंदिर की जो थी वो हमने दोहराई उनको, तो फिर उनके भी समझ में आया कि वाकई पैसा आएगा तो मंदिर बनेगा, क्योंकि पैसा नहीं था मंदिर बनाने के लिए। मूर्ति वहां से स्थान खाली नहीं करेंगे जब तक पैसा कैसे देगी ट्रस्ट। हाँ, ठीक है, तो ये प्रकरण हमने उनको अच्छे से समझाया। फिर वहाँ खानपुर झालावाड़ से हम खानपुर थाना अधिकारी महोदय के पास गए। कानपुर थाना अधिकारी महोदय के पास गए तो वहां भी हमने ये सारा मैटर समझाया। तो अभी भी क्या राम बाबू जी को उन्होंने बंद कर रखा है? बिल्कुल सर, कल सोमवार को उनको तो पेश किया था। क्या कार्रवाई की इसमें उपलब्ध? हमने कानपुर थाना अधिकारी को इसके मामले में ज्ञापन दिया, बात करी, एसपी महोदय को ज्ञापन दिया, बात करी, और झालावाड़ कलेक्टर महोदय उनको भी दिया। फिर हमने कल यहाँ आईजी संभागीय आयुक्त महोदय हैं उनको भी ज्ञापन दिया, इस प्रकरण से अवगत कराया। संभागीय जो आईजी महोदय हैं उनको भी हमने इस प्रकरण से अवगत कराया। मुख्यमंत्री महोदय को और गृह मंत्री विभाग में भी हमने ये सारा प्रकरण भेजा है, जिसके साथ सारे सबूत है, जो एग्रीमेंट हुआ है वो सारे सबूत है। कल जैसे ही हमने ज्ञापन दिया, खानपुर बंद कराने का कुछ उन असामाजिक तत्वों ने दादागिरी पूर्वक कानपुर के कुछ बाजार को बंद रखा। प्रशासन दबाव में आया तो एसपी साहब कानपुर में उस बाजार को खुलवाने के लिए जब आए तो उन्होंने एक दबावपूर्ण शाम को एक एक्शन लिया, जिससे मैं अति दुखी हूं। एक्शन ये था, राम बाबू जी पिछले 13 से 14 साल से एक सामाजिक जीवन जी रहे थे। वो पहले जब बालिग थे, अल्लड़पन था, उस टाइम 2006, 7, 8, 9, 10 में 12 तक उनके छोटे मोटे कोई मुकदमे थे। वो किसी प्रकार से उन मुकदमों में इन्वॉल्व पाए गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो मुकदमे सारे राम बाबू जी के पक्ष में आए। मतलब राम बाबू जी को उन मुकदमों में बाइज्जत बरी किया गया। 8 मुकदमे हैं वो, उनमें बाइज्जत उनको बरी किया गया। 1-2 मुकदमे हैं जिनमें 1000 से 1100 रुपए का जुर्माना न्यायाधीश महोदय ने किया। बिल्कुल, न्यायाधीश महोदय ने किया, वहां से बरी हो गए 8 केस। कल जैसे पेश किया तो जो हमारे न्यायाधीश थे उन्होंने इस मौके को देखते हुए, भांपते हुए चोरी का प्रकरण नहीं माना। लेकिन वो 8 मुकदमों का जैसे ही हवाला दिया तो फिर न्यायाधीश महोदय ने उनको जैसी बोल दी, भाई इन 8 मुकदमों की जांच करके आपको जमानत दी जाएगी। यहां तक भी हम संतुष्ट थे। लेकिन जो एक्शन हुआ गलत, एक व्यक्ति जो क्रिमिनल पहले हो सकता था, पहले उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे, लेकिन पिछले 13 साल से 14 साल से उसके ऊपर एक भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है आज तक। ये जो प्रकरण है ये झूठा प्रकरण बनाया, 13-14 साल से कोई प्रकरण नहीं है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण एसपी साहब ने कल एक फरमान जारी किया, जिसको मैं फरमान ही बोलूंगा क्योंकि वो उनके पावर में आता है। एक गवर्नमेंट का एक रूल है पुलिस प्रशासन का कि जिसके 10 केस हो जाते हैं उसको उसकी हिस्ट्री सीट खोल दी जाती है। तो वहां 8 केस थे जिनमें राम बाबू जी बाइज्जत बरी थे। ठीक है, अब 9वां केस ये हुआ था जो कि झूठा था, इसकी जांच होने पे झूठा पाया जाएगा। अब इनको एक केस की और जरूरत थी जब जाके ये उसको हिस्ट्री सीटर घोषित करे। तो इन्होंने एक धार्मिक आयोजन था जिसमें हिंदुत्व की एक रैली निकल रही थी, उसका संचालन राम बाबू जी द्वारा किया जा रहा था। उस संचालन में जैसे नेता गाड़ी पे बैठ के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, इसी तरह से राम बाबू जी उस हिंदुत्व की रैली में लोगों का अभिवादन गाड़ी पे बैठ के स्वीकार कर रहे थे। साथ में पुलिस प्रशासन जाब्ते के साथ चल रहा था। अगर वो गलत था तो पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं टोका? उसका भी केस लगा दिया। तो 10 वो बात पिछले 6 महीने पुरानी है। पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं टोका जबकि पुलिस प्रशासन की गाड़ी साथ में चल रही है? अगर वो अलीगल था तो पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं टोका? लेकिन कल एक मुकदमा कम पड़ रहा था उनके 10 मुकदमों में, तो एसपी साहब ने गाड़ी मंगवा के थाने में जब्त करवा ली, और जब्त करवा के वो उसकी जो भी धारा बनती थी वो एक मुकदमा और जोड़ दिया, जो मुकदमे हो गए 10, जिसमें 8 मुकदमों में राम बाबू जी बरी हैं, और 9वां और 10वां मुकदमा इन्होंने झूठा लगा दिया। और ये 9वां मुकदमा था मंदिर मूर्ति चोरी का, ये भी झूठा मुकदमा लगाया। इस बात का भी तथ्य हमारे पास है। 10 मुकदमे होते ही, और एसपी साहब है जो झालावाड़ के मुकदमे में तो ये बरी हो गए थे, तो उनकी सूचना तो कोर्ट को देनी चाहिए थी ना, वो नहीं दी। बिल्कुल, ये भी मैं मैसेज देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। कोर्ट ने जब उनको बरी कर दिया तो जिस थाने ने उनका चालान पेश किया है, तो कोर्ट को भी वहां एक कॉपी भिजवानी चाहिए थाने पे। मुजरिम जो है, जो बरी हो गया, उसने
पहुंचाई नहीं पहुंचाई, या पहुंचा भी दी तो वहां दर्ज नहीं करी है, उसको मुकदमे को खारिज नहीं किया गया, वहां से हटाया नहीं गया, उसमें राम बाबू जी का दोष नहीं है। यानी कि वो एक कानून व्यवस्था है। कोर्ट में बरी होने के बाद भी वो पुलिस में वो मुकदमा मान लिया गया। और जिन केसों में बरी है उनकी नकल है हमारे पास सारी, और उनकी गिनती करके 10 केस लगा दिए। 10 केस टोटल करके उनकी हिस्ट्री सीट खोल के, और एसपी साहब ने एक सामाजिक प्राणी को वापस क्रिमिनल बनने पे बाध्य करने जैसा कदम जो उठाया, जो कि एक घृणा के पात्र है। इतना बड़ा अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को क्रिमिनल बनने से रोकने की जगह क्रिमिनल बनने के लिए बाध्य करना, इसको माना जा सकता है। तो एसपी साहब ने जो हिस्ट्री सीटर रिपोर्ट जो उनकी बनाई है, मेरे हिसाब से गलत है, उसको हम न्यायालय में क्लेम करेंगे। और आयुक्त साहब ने क्या कहा इस बारे में? और मतलब आपसे आयुक्त साहब ने एक आश्वासन दिया था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच समिति बना के, और हम इस मूर्ति चोरी वाला जो प्रकरण दर्ज हुआ है, इसकी तरीके से हम जांच करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं है